तो दोस्तों अब आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो अब कुछ सीख के जाइए ना। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि 5 ऐसे गोल्डन रूल्स कौन से हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और अगर हमने इस 5 गोल्डन रूल को फॉलो किया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर तो आपकी जो इनकम लेवल है, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो बिजनेस है वो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। मैं आपका दोस्त खुर्शीद अहमद, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर और पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है 5 गोल्डन रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहला जो रूल है, पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है SMP। और SMP का क्या मतलब है? सी मोर पीपल। जी हाँ दोस्तों, पहला जो गोल्डन रूल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो है सी मोर पीपल, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप अपने लिस्ट पे देखते हैं और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो छोटा है, ये तो अमीर है, ये तो मोटा है, ये तो गरीब है, ये तो डॉक्टर साहब है, ये तो टीचर है, ये बिजनेस नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? आप उस रोड पे चले जाते हैं, आप उस रास्ते की तरफ चले जाते हैं जहां पे आपको नाकामी मिलेगी। तो आपको शुरुआती दौर में आपके बिजनेस के लिए प्रैक्टिस चाहिए और शुरुआती दौर में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशंस करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों अर्ज किया है किसी ने कि कामयाबी जो है वो एक खेल की तरह है, तो जितनी बार इस खेल को खेलेंगे उतनी बार आप इस खेल में जीत पाएंगे, और जितना ज्यादा आप इस खेल में जीत पाएंगे तो उतनी आसानी के साथ आप इस बिजनेस में, आप इस खेल में कामयाब हो जाएंगे। तो हमने पहला जो पॉइंट है वो ये सीखा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशंस करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करनी है ताकि हम इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग खूबसूरत बिजनेस में सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। दोस्तों अगर आप अपने अभी बिजनेस से खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी इनकम लेवल से खुश नहीं हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी आप अभी प्रेजेंटेशंस करते हैं पर डे उनको डबल कीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना सर, जितनी प्रेजेंटेशंस आप पर डे करते हैं उनको डबल करना है ताकि आपके जो रिजल्ट्स है वो इंक्रीज हो जाएं, वो ग्रो करें। तो कोई भी परेशानी अगर आपके बिजनेस में है, अगर आप अपनी इनकम से खुश नहीं है, अगर आप परेशान है अपने बिजनेस के लिए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। और जितना ज्यादा आप बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और उतनी ज्यादा आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आप खुश रहेंगे, आपकी इनकम लेवल बढ़ जाएगी। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है SMP। बिल्कुल आपने सही सुना, SMP यानी सी मोर पीपल। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फोन पे बात कीजिए, कांटेक्ट में रहिए और उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए एडवांस में। सर अगर आपका सर कैलेंडर खाली है महीने के लिए, इसका मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं और डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आप लगातार कांटेक्ट में रहिए अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, नए लोगों के साथ, ताकि आपकी जो इनकम लेवल है वो ग्रो करेगी और आप सफल हो जाएं अपनी जिंदगी में। दोस्तों आप जबरदस्त प्रेजेंटर हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त और शानदार हो सकती है, आप अपने एरिया के अंदर जबरदस्त प्रेजेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों से अपना बिजनेस प्रेजेंट नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करेंगे, अपना कैलेंडर एडवांस में फिल अप नहीं करेंगे, तो आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे, आप बिजनेस में सफल नहीं हो जाएंगे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है SMP यानी सी मोर पीपल फॉर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों चलते चलते हम रूल नंबर 3 पे आ गए, तीसरे रूल पे आ गए जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी है, वो है SMP यानी सी मोर पीपल।
दोस्तों, अगर आप ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं करेंगे तो आप एवरेज रह जाएंगे अपने बिजनेस के अंदर और आपकी जो इनकम लेवल है वो लगातार ग्रो नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपका क्या काम है? बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो वो खाली बातें करते हैं, और आपको बातें नहीं करनी है सर, आपको काम करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं। तो वो जो लोग हैं जो ज्यादा बातें करते हैं वो कहते हैं कि हमें लोगों को कन्विंस करना नहीं आता, जबकि आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको अपना जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो शेयर करना है। तो आप हमेशा अपनी स्टोरी आप बयान कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी स्टोरी अभी तक नहीं बनी है तो आपकी स्टोरी बनाना लाजमी है, बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आप कंटिन्यू अपनी स्टोरी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नए लोगों के साथ शेयर कीजिए जहां भी आपको मौका मिलेगा। अब इस स्टोरी में आपको क्या शेयर करना है? आपको ये शेयर करना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पहले क्या करते थे और आपकी लाइफ में क्या चल रहा था और आप कैसा फील करते थे। ऑब्वियसली जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पहले काम करते थे, ऑब्वियसली आपकी जो लाइफ है वो कुछ खास नहीं चल रही थी, और आपको कैसे आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली और किस इंसान ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज दी या प्रेजेंटेशन दी। तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपको अपनी स्टोरी में ये ऐड करना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके कैसा फील कर रहे हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, और आपका क्या फ्यूचर है, क्या प्लान्स है, कितनी बड़ी इनकम लेवल आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। तो ये जरूरी है सर कि आपकी पर्सनल स्टोरी होनी ही होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। ये मर्जी नहीं है सर, ये मजबूरी है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे वो कनेक्टेड महसूस करेंगे, वो कहेंगे कि यार इसका भी वही मतलब हाल था जो अभी मेरा हाल है। तो अब अगर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता हूं तो चांसेस है कि मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप एवरेज रह जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। So friends, the fourth golden rule of network marketing is use the law of averages and record your average। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 100 लोगों के साथ बात करते हैं तो कम से कम 10 लोग 15 लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे ही करेंगे। तो जब आप अपने जो एवरेज है उनको मेंटेन रखते हैं तो आप इस बिजनेस में जिंदा रहते हैं, और आपको ये पता चलता है कि आपको कहां पे इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो दोस्तों, जो फिफ्थ गोल्डन रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है वो है इम्प्रूव योर एवरेज। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लॉ ऑफ एवरेज काम करती है वो इस तरह से है 10:6:3:1। यानी अगर आप नए बिजनेस में आए हैं तो अगर आप 10 लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने बिजनेस को शेयर करते हैं, तो 10 में से 6 लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, जोश में आएंगे, जज्बे में आएंगे कि हाँ हम आपके साथ काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला लेंगे। तो 6 जो लोग हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इन 6 लोगों में से जो एक्साइटेड हुए थे, इनमें से सिर्फ 3 लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद जो 3 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए उनमें से सिर्फ एक बंदा जो है वहां से लीडर निकलता है, वहां से आपका जो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर है वो निकलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 10 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म आपके लिए एक लीडर निकलता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर निकलता है जो आपका बिजनेस बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो इम्प्रूव योर एवरेज का मतलब ये है कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखें, क्लोजिंग स्किल्स सीखें, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें, और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है वो स्किल्स सीखें। तो जब आप अपनी नॉलेज में इंप्रूव करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले आप 10 प्रेजेंटेशंस करते थे और सिर्फ एक आदमी आपके साथ मतलब लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर होता था,
अब आपने स्किल सीखे, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है वो सीखा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एवरेज है उसमें से 2 या 3 मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे, जो आपकी टीम में लीडर का काम करेंगे। तो अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी जो एवरेज है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप स्किल्स सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन से स्किल्स हैं? प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें सर, क्लोजिंग स्किल्स सीखें, तो आपकी जो एवरेज है, आपकी जो एवरेज है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, उसमें लगातार सुधार आएगा। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सर मतलब 10 लोग ज्वाइन करें, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 100 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करनी है। तो जब आप 100 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करेंगे तो सिंपली कम से कम 10 लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, 10 लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बने रहेंगे जो आपके साथ लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। और अगर आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो चुके हैं, अगर आपकी एवरेज इम्प्रूव हो चुकी है, तो 15, 20, 25 तक भी ये रेशियो जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा रहे हैं, कितने स्किल्स आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके सीखे। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बड़ी इनकम लेवल कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है सर? जो लोग आप चाहते हैं कि अगले साल आपके बिजनेस में आए, उनको आप अभी से कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और उनको इसी साल अपने बिजनेस में लाइए, उनके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो अगले साल बिजनेस में आएंगे, उनको अभी से अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए उनके साथ और उनको अभी से और इसी साल बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। और ऐसा करने से आप अपने बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और आपकी इनकम लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। आपकी जो ग्रोथ है वो निश्चित है, वो डेफिनेट है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लगातार ऐसे नए वीडियोस देखें जो आपको 100% सफल बनाएंगे। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, या आप पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।